अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 2B। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। इफ़ z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w एंड z इज इक्वल टू 4 व्हेन w इज इक्वल टू 8, यानी इफ़ हमारे पास z स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो w के, तो हमारे पास z जो है वो 4 होगा और w जो है वो 8 होगा। यानी हम यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी उसकी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम आगे पार्ट्स अपने सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास z स्क्वायर है, z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास w है, यानी z स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, कांस्टेंट k, और हमारे पास w के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे z स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और w की भी वैल्यू गिवन है। हमने क्या करना है, कांस्टेंट अपना फाइंड करना है। z स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, यानी z की वैल्यू है हमारे पास 4 और हमारे पास w की वैल्यू है 8। तो हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है जो हमने बनाई है। अब हम क्या करते हैं, यही वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं। z की जगह हम क्या लिखते हैं, 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये वैसे ही आ जाएगा। और w हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 4 को 2 टाइम हम मल्टीपल करेंगे। 4 4 जार 16 इज इक्वल टू k, 8 आ जाएगा। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, तो 8 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इज इक्वल टू k। ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अपना कांस्टेंट फाइंड करने के बाद फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड एन इक्वेशन। इक्वेशन हमने बनानी है कनेक्टिंग w एंड z, जो कि w और z को कनेक्ट करें। हमें पता है जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं हम उसमें, वो इक्वेशन जो है हमारे पास क्रिएट हो जाती है, जो कि एक दूसरे को वेरिएबल को कनेक्ट करती है आपस में। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इक्वेशन लिख लेते हैं z स्क्वायर इज इक्वल टू w। तो z स्क्वायर k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k हमारे पास 2 आया है, तो आगे हमारे पास w आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट पार्ट हो चुके हैं। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन w इज इक्वल टू 18। z हमने फाइंड करना है और w की वैल्यू जो है वो 18 है। z हमने फाइंड करना है और w जो है हमारे पास 18 है। सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास z स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू। z हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है। z इज इक्वल टू k हमारे पास क्या आया है 2, तो हमने 2 लिखा और w की वैल्यू हमारे पास क्या है 18। z स्क्वायर लिखा हमने, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 18 पर, हमारे पास क्या आ जाएगा 36। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए सिंगल z की वैल्यू और यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर। अब हम स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि हम अंडर रूट लेते हैं या फिर स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंगल z की वैल्यू आ जाएगी। ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ z स्क्वायर पे भी हम ले लेते हैं इज इक्वल टू 36 पे भी ले लेते हैं हम अब स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6, यानी 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। z का आंसर आ गया, यानी पार्ट सेकेंड भी हो गया हमारे पास। पार्ट थर्ड सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड है हमारे पास कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w हमने कैलकुलेट करना है और z जो है वो हमारे पास 5 है। z जो है हमारे पास है 5 और w जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन है हमारे पास z स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू के हमारे पास 2 है और w हमने फाइंड करना है। z की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं। 5 5 25 आ जाएगा 2w, और w चाहिए हमें, तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो w आ जाएगा यहाँ पे। तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी कि w इज इक्वल टू डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 w का आंसर। हमारे पास थर्ड पार्ट भी हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है ड्रा द ग्राफ ऑफ z स्क्वायर अगेंस्ट w। सेम उसी तरह जैसे हमने इसका ग्राफ बनाया था, सेम उसी तरह हमने अब z स्क्वायर का बनाना है अगेंस्ट w के।
हमें पता है कि ग्राफ के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं अपनी। ये हमने एक टेबल ड्रा कर लिया है और हमें पता है कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हम लेट करते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हम फाइंड करते हैं। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इक्वेशन में। अगर हम यहाँ पे देखें अपनी इक्वेशन में, ये हमारे पास वेरिएबल है डब्ल्यू, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे और अपना जी जो है वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास डब्ल्यू जो है वो क्या है, हमारे पास लेट करते हैं इसे 0 1 2 और हम अपना z फाइंड करेंगे पहले यहाँ से, फिर उसके बाद z स्क्वायर फाइंड करेंगे। यानी w से हमारे पास z आएगा, फिर उसके बाद z स्क्वायर फाइंड करते हैं। अब फर्स्ट में अपनी वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं z स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू और हमारे पास z स्क्वायर वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने फाइंड करना है ये, और k हमारे पास क्या आया है 2 और w हमारे पास आया है 0। तो z स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 200। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास z स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो आपको z की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में जो था वो हमारे पास क्यूब था। तो हमने क्या किया था, पहले हमने फाइंड किया था y और उसके बाद हमने y क्यूब या y स्क्वायर फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ रही है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यही लिखते हैं, यानी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इक्वेशन है हमारे पास z स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू, z स्क्वायर इज इक्वल टू के हमारे पास 2 है और w हमारे पास 1 है, तो z स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो जब w हमारे पास 1 होगा तो z स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट थर्ड करते हैं हम, इक्वेशन है हमारे पास z स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू, z हमारे पास z स्क्वायर हमने फाइंड करना है और k हमारे पास 2 है, w हमारे पास है 2। तो z स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 जार 4, हमारे पास z स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं। हमें पता है कि ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट्स हम ड्रा करेंगे और उसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास। ये हमने ग्राफ बना लिया अपना। ये हमारे पास ये वैल्यू जो है ये हमने जो लेट की है w है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है z स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स लेते हैं हम 0 और 0, फर्स्ट पॉइंट तो इधर ही बन जाएगा हमारा, सेकंड 1 और 2 है यानी x का 1 x एक्सिस पे 1 आएगा, यानी w हमारे पास 1 है और इसे हम लेकर जाएंगे, z स्क्वायर जो है वो 2 है, z स्क्वायर का 2 यहाँ पे है तो हम इसे 1 को लेकर जाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है w हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 4 है z स्क्वायर, तो ये 2 को हम कहाँ तक लेकर जाएंगे 4 पॉइंट तक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास ड्रा हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं अपनी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की हमें पता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती ड्रा होती है इसकी, ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहाँ पे चाहें तो आप पॉइंट भी लिख सकते हैं अपने, यहाँ पे हमारे पास 1 है एक्स एक्सिस और y हमारे पास 2, और इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस 2 है और y हमारे पास है 4, ये लिख लिया। और इक्वेशन क्या है हमारे पास वो भी लिख लेते हैं, z स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये हमारे पास ग्राफ बनाना था, ग्राफ भी हमने बना लिया। क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, सारे पार्ट्स इसके कर लिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इट इज़ गिवन दैट y is directly proportional to z power n. Write down the value of n when m square is the area of square of length x meter or y centimeter cube is the volume of cube of length x centimeter. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद उसने क्या कहा है, आपने n यहाँ से फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है, वाई एम स्क्वायर जो है वो एरिया है, किसका एरिया है, स्क्वायर का। जो एक स्क्वायर हमारे पास, स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी जो स्क्वायर का फार्मूला होगा उसमें एरिया का जो है वो हम ये पुट करेंगे और उसकी लेंथ जो होगी, जहाँ पे लेंथ लिखना होगा लेंथ की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे पास x पावर n, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू के x पावर n, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, y मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर,
ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक तो एरिया की बात हो रही है और एक स्क्वायर की बात हो रही है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर का ही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसमें हमें लेंथ भी गिवन होती है, लेंथ भी गिवन है यहाँ पे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी एल स्क्वायर, या फिर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ लिख देते हैं हम। तो हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया यानी ये जो है ये हमारे पास एरिया है, और ये जो है ये हमारे पास लेंथ है। अब जहाँ पे इस फार्मूले में एरिया लिखा हुआ है उसकी जगह हम ये पुट कर देते हैं y मीटर स्क्वायर, और इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास क्या दी हुई है, x मीटर, और मल्टीप्लाई दूसरी लेंथ भी लिख देते हैं x मीटर। अब हमारे पास y मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है x पावर 1 x पावर 2 हो जाएगा, m पावर 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, m पावर 2। अब यहाँ से m यहाँ पे भी है, यानी इज इक्वल टू के साइन में इस जगह भी है, इस जगह भी। हम y अगर यहाँ से देखें तो, यानी y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है ना, तो y हम अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास m इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर के। ये हमने क्यों किया इस तरह, क्योंकि हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, n फाइंड कर पाएंगे। ये हमने y हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, यानी y की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं, पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन में पुट करते हैं। y हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो हम y की जगह एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, के एक्स पावर n है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, और हमारे पास एक्स पावर n आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है अगर ये यहाँ पे लिखें या ना लिखें, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है हमारे पास इसका, यानी कि जो भी वैल्यू होगी, डिजिट होगी, वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे हम अगर कोई अल्फ़ाबेट देखते हैं, यानी कोई वर्ड देखते हैं, किसी में वॉइस जो है वो साइलेंट होती है, यानी कि उसकी वॉइस नहीं होती किसी अल्फ़ाबेट में, किसी वर्ड में। तो यहाँ पे भी इसी तरह ये जो है ये साइलेंट है यहाँ पे के, क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर n, वेयर के इज़ कांस्टेंट, क्योंकि के कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस एक्स सेम आ रही है दोनों की, जब बेस सेम आ रही है, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगी, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बचेगा, n, यानी n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, अपना सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास y सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे y सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम, एक तो वॉल्यूम की बात हो रही है और दूसरा क्यूब की बात हो रही है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हम फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमने फार्मूला लगाया। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी L पावर 3 आता है हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अब ये जो है ये वॉल्यूम है हमारे पास, और ये जो है हमारे पास लेंथ है। ये इसकी जहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है तो हम उसकी जगह ये लिख देते हैं, y सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास लेंथ क्या है, x सेंटीमीटर मल्टीप्लाई x सेंटीमीटर। तो हमारे पास y सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स पावर वन हमारे पास x पावर 3 हो जाएगी, और सेंटीमीटर पावर 1 ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, y हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। अब हम क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड की थी अपनी, इसी में हम अपना क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू के एक्स पावर n। तो अब हम y की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू के एक्स पावर n। अब हमारे पास इसे इस तरह भी तो लिख सकते हैं, x3 इज इक्वल टू xn, यानी वेयर k इज कांस्टेंट
यहाँ पे के कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे एक्स बेस सेम आ रही है, तो यानी बेस से बेस कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा 3 और यहाँ पे क्या बच जाएगा n। तो यानी जब वॉल्यूम हम इसका फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसकी। For each of the following equation state that two variable which are directly proportional to each other and explain your answer। यहाँ पे हमने क्या करना है, वो कहते हैं दो वेरिएबल जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो कौन से जो हैं वो जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, आंसर आपने लिखना है कि कौन से जो हैं वेरिएबल यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें पता है कि y जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो हम इसे एक्सप्लेनेशन में इस तरह लिखेंगे y इज़ डायरेक्टली, हम एक्सप्लेन करके लिख लें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, एक्स यूज़ हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर यानी ऊपर पावर भी तो दी हुई है एक्स स्क्वायर के, और 4 यहाँ पे क्या है हमारे पास, वेयर 4 इज़ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ देखें ये हमारे पास y है इज इक्वल टू ये k की वैल्यू है, और ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल है जो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, वेयर 4 इज़ कांस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एक्स और वेयर 3 इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे हमने सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन ही लिखनी है इतनी सी, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स वेयर 3 इज़ कांस्टेंट। 3 जो है हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट होगा। थर्ड पार्ट करते हैं अपना। पार्ट सी है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब वेयर 5 इज कांस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो सेम यही वाला लिख दिया हमने। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पी क्यूब, ये नहीं है हमारे पास है पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे पी क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, के कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी आप यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर कुछ नहीं है यानी इसका देखें, अगर हम 0 यहाँ पे नहीं लिख सकते, अगर हम 0 यहाँ पे लिखेंगे तो 0 इसके साथ मल्टीपल होकर इसे 0 कर देगा, क्योंकि जो वैल्यू भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो इसके साथ मल्टीपल होगी। अगर यहाँ पे 1 लगाते हैं हम तो क्यू स्क्वायर 1 जार क्यू होता है, तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। इसलिए हम कांस्टेंट यहाँ पे 1 लेते हैं, वेयर 1 इज़ कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। हमारे पास पार्ट 4 भी सॉल्व हो चुका है सारा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।